नमस्कार फ्रेंड, मैं आपका दोस्त प्रदीप कुमार और आज हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक 100 साल का बूढ़ी माँ, अब उसको ऊपर जाने का समय आ गया और अपने एक बच्चे को बुलाया और बोला कि जाओ अपने पांचों भाइयों को बुला के लेके आओ और मैं कुछ उन लोगों के साथ बात करना चाहती हूँ। तो एक भाई गया और सभी भाइयों को बोला कि आप लोग चलिए और माँ बुला रही है। तब तक पांचों भाइयों को जो औरत थी वो सुन ली और ये सोचने लगी कि हमारे पति तो कुछ बोल नहीं पाते हैं, लगता है कि आज बंटवारा का समय आ गया है, तो जाएंगे तो क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे, उससे पहले हम ही चलते हैं। तो पांचों बहू सासू माँ के पास पहुंची और वहां जाकर के बोली कि माँ जी बोलिए क्या कहना है। उसके बाद से माँ बोली कि पांचों लड़के नहीं आए, आप लोग आ गए? हाँ हम लोग आ गए। तब तक वेट कीजिए, आपके पांचों भाई आ जाएंगे तो हम कुछ कहना चाहते हैं। आज हमारे 3-4 दिन से मन में आ रहा है कि अब मुझे शरीर छोड़ देना है, तो मैं चाहती हूँ कि कुछ आप लोग को बता के चले जाओ। और पांचों बहुओं को तो मन में ये था आज मम्मी बंटवारा करेगी और ये जो हमारे हस्बैंड है ये तो कुछ बोल पाते नहीं है, तो फैसला हम ही लोग कर लेंगे। तब तक पांचों भाई आ गए और माँ बोली कि घर के बाहर जो लकड़ी का गट्ठर है उसको उठा करके लेकर आओ। 2 भाई गए और लकड़ी को गट्ठर पे लेके आए। उसमें 20 लकड़ी बांधा हुआ था और ला करके दरवाजे के सामने रख दिए और माँ से बोले कि माँ मैं तो लकड़ी का गट्ठर रख दिया। माँ बोली कि बेटा तुम तो इतना शक्तिशाली हो, वो लकड़ी को तोड़ो। एक बेटा गया, बहुत प्रयास किया, लकड़ी टूटा नहीं। और उसके बाद दूसरा लड़का गया और तोड़ने का प्रयास किया, नहीं टूटा। तब एक भाई बोलता है कि हम इसको खोल करके और एक एक करके तोड़ते हैं। माँ बोली नहीं, ऐसे नहीं तोड़ना है, उसको एक साथ ही तोड़ना है। पांचों भाई प्रयास किए, नहीं टूटा। और जैसे ही वो लकड़ी का गट्ठर खोल दिया गया वैसे एक एक करके पांचों भाई भी तोड़ दिए और पांचों बहू भी तोड़ दी। तो बहू ने माँ से पूछा कि माँ आपने किस लिए हम लोगों को बुलाया था? माँ बोली कि यही सीख देने के लिए हम आपको बुलाए थे कि अब हमारे जाने का समय हो गया है। अगर हम चले जाते हैं तो आप पांचों भाई एक साथ रहिएगा। अगर आप एक साथ रहते हैं तो कभी भी कोई कुछ नहीं कर सकता है। रावण इसलिए मारा गया कि उसका भाई उसके साथ विभीषण नहीं था। तो जैसे हम एक साथ रहते हैं तो कोई कुछ नहीं कर सकता है। अगर हम अकेले रहते हैं तो हमें कोई भी कुछ कर सकता है, हमारा पड़ोसी हो या कोई भी कुछ कर सकता है। जब तक अंगूर गुच्छा में रहता है तो उसका वैल्यू ज्यादा होता है और जैसे ही वो गुच्छे से बाहर हो जाता है तो उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। जय हिंद। तब तक के लिए।